आदर आदाब अभिनंदन आभार। आज 2020 का आखिरी दिन है और मैं अमिताभ बच्चन आप सबको नमस्कार करता हूं। 2020 के आखिरी दिन शुरू करने जा रहा हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, बस थोड़ी सी देर और है और फिर उसके बाद हम प्रवेश कर जाएंगे 2021 में। मैं अपनी ओर से और इस केबीसी के मंच की ओर से आप सभी को नए साल की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। हर नया साल जो है वो हम सबको नई आशाओं और उम्मीदों से उत्साहित करता है। तो क्यों ना हम सब इस नए साल में किसी बड़ी खुशी का इंतजार करने के बजाय छोटी छोटी खुशियों का सत्कार करें, है कि नहीं? जैसे कि किसी दिन पक्षियों के शोर से हमारी नींद खुले, किसी दिन पुरानी शर्ट की जेब में 2000 का नोट मिले, किसी दिन कोई बिछड़ा यार अचानक कहीं मिल जाए, तो किसी दिन गमले में लगा फूल पूरा का पूरा खिल जाए, किसी दिन भरे बाजार में कोई खाली ऑटो मिल जाए, अपने बचपन की कोई नंगू पंगू फोटो मिल जाए। बहुत सताया है हम सबको ये वर्ष 2020 ने, है ना? बहुत सताया है हम सबको ये वर्ष 2020 ने। मिले हंसी खुशी उल्लास हमें वर्ष 2021 में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल तो मुझे उल्लास भरी खुशियों से एक अमिट मुस्कान, हंस दीजिए आप, एक अमिट मुस्कान दे रही हैं मेरे सामने बैठी हुई भावना वघेला जी। अच्छा, इनके मुस्कान के कई कारण हैं। एक तो नए वर्ष में इनका आगमन और दूसरा ये कि इस खेल में जिस स्तर पे ये पहुंची हैं, हो सकता है अपनी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से इन्हें मुक्ति मिल जाए। मेरा नाम भावना प्रवीण मोटघरे वाघेला है। एज अ प्राइमरी टीचर काम कर रही हूँ। प्रवीण, सिलेंडर संपला, ये लवकर। मेरे हस्बैंड, उनका जो स्वभाव है वो बहुत सीधा साधा स्वभाव है। सर, इनके दोस्त हम बिजनेस शुरू करना चाहते थे, तो 50-50 लाख दोनों ही इकट्ठा करेंगे और बिजनेस करेंगे, ऐसा सोचा था। जमीन थी वो बेच दी, गहने बीने सब बेच दिए। मेरे बहनों ने, सबने मदद कर दी हमको। तो पैसे इकट्ठा होने के बाद हमने इनके दोस्त को बुलाया घर पे और उनके पास पैसे दे दी। लेकिन दूसरे दिन ही सर वो सब पैसे लेके भाग गया। वो आज तक चुका रहे हैं। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए। वो फारसी भी जानते थे और बांग्ला भी जानते थे। क्या करना चाहेंगे आप? सर, ताला लगाइए। 50 लाख रुपए जीत लिए आपने। वेल प्लेड। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एक बार फिर और स्वागत आपका भावना जी। और भावना जी के साथ इनके पतिदेव कंपेनियन के रूप में आए हुए हैं प्रवीण जी। नमस्कार करता हूं आपको और स्वागत आपका एक बार फिर हमारे इस कार्यक्रम में। तालियों के साथ इनका स्वागत। विवाह के समय ऐसा हमने सुना है, पता नहीं सही है कि नहीं, परिवार से अनुमति नहीं मिली थी। परिवार से अनुमति नहीं थी, लेकिन इनके परिवार से पूरी अनुमति थी। अच्छा। तो उन्होंने सब शादी वादी का प्लान बनाया, सब अरेंज किया, हॉल विल सब। और फिर मैं घर से निकल पड़ी शादी के लिए। आपके परिवार वालों को कैसा लगा? परिवार वालों को उस दिन तो बुरा लगा, लेकिन जब मैं शादी करके आई मेरे पापा से मिलने, तो मेरे पापा ने कहा कि मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया और तुम बहुत समझदार हो और खुद के पैरों पे खड़ी हो, तो तुम खुद का अच्छा बुरा तो अच्छे से जानती हो और मुझे यकीन है कि तुम जहाँ भी जाओगी उस जगह का स्वर्ग बना दोगी। बहुत अच्छी राय थी उनकी आपके बारे में, क्योंकि आज अगर वो कार्यक्रम देख रहे होंगे उनको अनुमान नहीं होगा कि जिस पुत्री के लिए उन्होंने ये शब्द कहे थे वो अब साबित होने वाले हैं। मैंने कोशिश की है सर। कोशिश आपने नहीं है, बहुत ज़्यादा कोशिश की है आपने और उसका परिणाम मिलने वाला है। जी सर। बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर है ये। इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। भावना जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। 50 लाख रुपए का सही उत्तर दे करके आप जीत गई थी कल। कोई भी लाइफलाइन नहीं बची है, बहुत ध्यान से खेलिएगा। 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए का आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
ओलंपिक खेलों में 6 स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र ट्रैक और फील्ड महिला एथलीट कौन है? Who is the only female track and field athlete to win 6 gold medals in the Olympic Games? विकल्प सुनिए। सानिया रिचर्ड्स रॉस, बी। एलिसन फीलिक्स, सी। नताशा हेस्टिंग्स, डी। कार्मेलिटा जेटा या जीटा। ए और बी में से कुछ लग रहा है सर। सुना है, पढ़ा है, देखा है? कहीं पढ़ा है सर, पर अब याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे ए और बी में से ही लग रहा है। ज्यादातर ए ही लग रहा है मुझे। सानिया रिचर्ड्स रॉस। एकदम श्योर होना चाहिए भावना जी यहां पर आकर के। ये जितने भी नाम हैं, ये कहीं आपने पढ़ा है इनके बारे में, जी सर। या कहीं सुना हो, या कहीं देखा हो टीवी वगैरह पे, या चर्चा हुई हो इसकी? सभी नाम सुने हैं सर। निश्चित होना चाहिए आपको। कार्मेलिटा जेटर का भी नाम सुना हुआ लग रहा है सर। शायद कार्मेलिटा जेटर ही हो सकती है। मैंने कहीं पढ़ा हुआ याद भी आ रहा है। कुछ पहुंच नहीं पा रहे तर्क पर। कार्मेलिटा जेटर लग रहा है, पढ़ा हुआ कहीं सुना है। 100% श्योर होना चाहिए यहां पर आकर के। अगर आपको लग रहा है कि आप 100% श्योर हैं, खेलिए, हम उसे ताला लगा देंगे। यदि सही हो गया 1 करोड़, लेकिन अगर गलत हो गया सोच लीजिए भावना जी, नीचे गिर जाएंगे आप 3,20,000 पे। और जितनी भी परिस्थितियों का आपने वर्णन किया था, जी सर, रिस्क नहीं कैसे ले- आपके पतिदेव को उनके मित्रों ने धोखा दिया, जी। जो कर्जा आपने उठाया हुआ है उसको आपको पूरा करना है, सोच लीजिए इसको। केवल हम, क्योंकि आप इतना अच्छा खेली हैं इसलिए हम आपको एक चेतावनी के रूप में बता रहे हैं। नहीं सर, मैं इस स्टेज पे आके रिस्क नहीं लेना चाहती है। मैं क्विट करना चाहूंगी। ट्वीट करेंगे आप? जी। अंतिम निर्णय आपका। जी। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको सही उत्तर नहीं मालूम तो आप सही कर रही हैं। भावना जी अनुमति देते हैं आपको कि आप खेल क्विट कर सकें। जी। कमिश्नर महाशय भावना वघेला जी खेल आगे नहीं खेलना चाह रही हैं। इस प्रश्न का उत्तर उन्हें नहीं मालूम, वो रिस्क नहीं लेना चाह रही हैं और वो क्विट करती हैं। अनुमति देते हैं हम आपको कि आप क्विट करें। बहुत बहुत बधाई आपको। 50 लाख रुपए आपने जीते हैं भावना जी। ये धनराशि आपके बैंक अकाउंट में हम डाल देंगे। भावना वघेला आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया। ट्रांसफर नाउ 1 2 3 4 5 सही लिखा है, कंफर्म किया और यकीन मानिए ये 50 लाख रुपए आपके बैंक में जमा हो गए। अब भावना जी इस प्रश्न का हमें उत्तर देना होगा। किसी एक को आप गैस कीजिए, देखते हैं वो सही होता है कि नहीं। सर डी, कार्मेलिटा जेटर। डी कार्मेलिटा जेटर, तल लगा जाए। भावना जी अगर आप खेल जाती
तो आप 3:20 पे पहुंच जाती हैं, ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है एलिसन फेलिक्स। बच गई आप, जी है ना? ऑलराइट। एलिसन फेलिक्स एकमात्र महिला ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं जिन्होंने 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। व्यक्तिगत रूप में उन्होंने 200 मीटर 2012 में जीता। टीम इवेंट्स 3 गोल्ड जीते उन्होंने 4x400 मीटर रिले 2008 से 2016 तक, और 2 गोल्ड जीते इन 4x100 मीटर्स रिले 2012 से 2016 तक। ऑलराइट, बिग हैंड फॉर भावना। थैंक यू सो मच भावना जी। सलाम। तो देवी और संजय, आपने देखा कि भावना वघेला जी यहाँ आए रत्नागिरी महाराष्ट्र में। ये एक प्राइमरी टीचर है गवर्नमेंट स्कूल में और जीत करके गई हैं 50 लाख रुपए। बहुत बहुत बधाई, और एक बार फिर तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करते हैं। अब हमारे बाकी बचे कंटेस्टेंट्स हैं 4। आपके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तो आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। खूब अच्छी तरह खेलिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। रेडी कंटेस्टेंट्स? तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आप सबके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी इन घटनाओं को इनके कालक्रम के अनुसार लगाए, यानी सबसे पहले की घटना जो हुई उसको आपको पहले रखना है। अरेंज दीज इवेंट्स फ्रॉम महात्मा गांधीज लाइफ इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऑप्शन देखिए, ये रहे आपके स्क्रीन के ऊपर आपके ऑप्शंस। ए, दक्षिण अफ्रीका में वकालत। बी, लंदन के इनर टेम्पल में अध्ययन। सी, दांडी मार्च। डी, अंग्रेजों को भारत छोड़ने का आह्वान। लो प्रैक्टिस इन साउथ अफ्रीका, स्टडी इन इनर टेम्पल लंदन, दांडी मार्च, कॉल फॉर द ब्रिटिश टू क्विट इंडिया। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी, लंदन के इनर टेम्पल में अध्ययन, जो कि वो एनरोल हुए थे 1888 में। फिर आता है ए, दक्षिण अफ्रीका में वकालत 1893 से 1913 तक। फिर आता है सी, दांडी मार्च 1930। फिर आता है डी, अंग्रेजों को भारत छोड़ने का आह्वान 1942। BACD यही क्रम है। इस क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। सबने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब अजय आनंद। आइए, मेरा नाम अजय आनंद है। मैं बेसिकली उत्तराखंड के एक छोटे से शहर रुद्रपुर में पैदा हुआ। मेरी स्कूलिंग जब कंप्लीट हुई तो मैं ग्रेजुएशन के लिए पंतनगर यूनिवर्सिटी गया, और आके उसके बाद मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की। मेरी यूपी में 3rd रैंक थी मेरिट में। उसके आधार पर मुझे इनकम टैक्स में जॉब मिला। अलग अलग जगहों पे नौकरी करते, सहारनपुर, देहरादून, हरिद्वार, दिल्ली, और करते हुए अब मैं वापस सहारनपुर, मेरी इस समय पोस्टिंग है, और मैं इस समय सहारनपुर में सहायक आयकर आयुक्त के रूप में कार्यरत हूँ। इनकम टैक्स एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो शायद कंट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स में एक है। किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है टैक्स। इनकम टैक्स का लेटर आता है तो लोग डर जाते हैं कि नोटिस आया, नोटिस आया। मैं ये कहना चाहता हूँ, नोटिस ही नहीं, रिफंड भी आता है? तो ये परसेप्शन का फर्क है। मेरे लिए मेरा काम पैशन है। मीन्स मेरे को अगर सवेरे से लेकर रात तक अगर मैं ऑफिस में बैठने का मुझे मौका मिले, मुझे से अच्छा कुछ नहीं लगता। मतलब एक मेरी फैमिली और एक मेरा ऑफिस, शायद मेरा मैक्सिमम टाइम जो है इसी में जाता है। फैमिली का सपोर्ट किसी भी काम में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और मेरा तो जॉब प्रोफाइल भी इस टाइप का है कि अगर रेड में जब हम जाते थे तो 3-3 दिन हम घर नहीं आते थे। वहीं रहना, वहीं खाना, वहीं सोना। मैंने 3-3 दिन सोफे पे बैठ के गुजारे हैं रेड में। कभी कभी खाया नहीं होता, सोए नहीं होते ठीक से। तो अब दिक्कत क्या हुई है कि पेरेंट्स काफ़ी ओल्ड हैं। अब इनको पेरेंट्स को भी देखना है, फिर हमारे बच्चे,
इस एज में है कि उनको सेटल करना है। तो ही इज़ द ओनली पिलर इस समय फैमिली में जिन पे सबकी नजरें हैं कि यही सबका मतलब सेटल करना है, सबका ध्यान रखने वाला है, पर उसका ध्यान कौन रखेगा? स्ट्रगल जीवन में हर जगह है। सरकारी नौकरी जितना दिखने या सुनने में आसान लगती है उतना है नहीं। हर व्यक्ति को आज की तारीख में एक नाम की आवश्यकता होती है, नेम एंड फेम। तो केबीसी एक ऐसा माध्यम है जहां आप बहुत आसानी से ये दोनों चीजें प्राप्त कर लें। और हम उस एरा के लोग हैं जहां हमने अमिताभ बच्चन जी को बहुत बड़े आइकॉन के रूप में देखा है। तो उनसे मिलने का सौभाग्य और केबीसी में जाना, दोनों चीजें एक साथ अगर आपके जीवन में होती हैं तो इससे बड़ा कोई आपके लिए खुशी का पल नहीं हो सकता। बहुत बहुत बधाई आपको अजय आनंद जी। और कंपेनियन के रूप में शायद आप अपनी पत्नी जी को लाए हैं। प्रणाम करता हूं आपको और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। हमने देखा अभी वीडियो में कि आप एक वर्दी पहने हुए थे। सर, क्या है इनकम वर्दी? टैक्स डिपार्टमेंट में आने से पहले जी। मैंने कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में भी एज इंस्पेक्टर 1 साल काम किया है। वो अच्छा। तो ये उस समय का चित्र है। तो कई इम्तिहान आपने पास किए होंगे जी सर। अपने इस जीवन काल में। जी सर। तकरीबन हमसे बताया गया कि तकरीबन 9 ऐसे इम्तिहान आपने पास किए हैं। 9 तो सर मैंने 1 साल में पास किए थे। वाह। और उससे पहले मेरा सिलेक्शन एयरफोर्स में हुआ था एज पायलट ऑफिसर अच्छा, ग्राउंड ड्यूटी। एयरफोर्स में? जी। ओह। बट कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से मुझे वो नौकरी छोड़नी पड़ी। और उसके आने के बाद मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की और मैंने 1 साल में ये 9 एग्ज़ाम क्रैक किए। उनमें से फिर जो ये कह लीजिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन लगा वो सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम में इंस्पेक्टर का पोस्ट था जो मैंने ज्वाइन किया। अगले वर्ष मैंने दोबारा वही एग्ज़ाम दोबारा किया और यूपी में 3rd रैंक थी मेरी। तो उसकी आधार पर मुझे इनकम टैक्स में नौकरी मिली। सरकार की तरफ से कभी ऐसा आदेश आता है कि हाँ, आपको और मेहनत करनी चाहिए, हमें और इनकम टैक्स कलेक्शन प्रतिदिन चाहिए, सर। इस वर्ष जो है थोड़ा सा कम पड़ गया है? प्रतिदिन। प्रतिदिन। ओके। कई बार हमारे जो लोग इनकम टैक्स में काम करते हैं उनसे जब हम बात करते हैं तो वो हमको यही कहते हैं। तो हमने कहा यार अभी पूरा तो भर दिया, अभी और क्या? कहा नहीं सर, उनको आदेश आता है कि जितनी ज़्यादा धनराशि मिल सके, कलेक्शन हो सके, सर, आप वो देश देखिए- की उन्नति के लिए अच्छा होता है, इसलिए वो बार बार वो प्रेशर डालते रहते हैं। सर देखिए देश कितनी तीव्रता से जो है प्रगति कर रहा है। ये तो सही है। कितने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं, सब कैसे पूरे होंगे? जी बिल्कुल सही है। नहीं, ये तो जनता सही के बात है। सहयोग से ही होंगे। जी जब तक करदाता और विभाग एक साथ मिलकर नहीं चलेंगे जी हाँ। तो अगर कर नहीं होगा तो सर देश में किस तरह से उन्नति होगी? एक ऐसे ही प्रश्न पूछ रहा हूं, आपके अनुमान देश में कितने प्रतिशत लोग जो हैं या जो परसेंटेज है, कितने परसेंटेज लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं? सर अगर देखिए देश की जनता लगभग 130 करोड़ है जी जी और आयकर दाता लगभग 8 करोड़ है। जी। इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि हमारी लगभग 60 से 70% जनता खेती पर निर्भर है और गांव में रहती है। जी। तो अगर आप उस हिसाब से देखें तो मुश्किल से 40-50 करोड़ लोग जो शहरों में रहते हैं और जो अलग शहरों में कमाई कर रहे हैं। कर जी। रहे हैं, उसमें से भी एक परिवार के 4-5 लोग होंगे। उसमें से भी अगर 18 वर्ष से कम के लोग होंगे तो उस हिसाब से लगभग 10 से 12 करोड़ ही लोग बचते हैं जिनको जो आयकर के दायरे में आते हैं, और लगभग 8 करोड़ दे रहे हैं। तो मेरा मानना है कि हम लगभग बहुत नज़दीक हैं और लोगों को लगातार सतत प्रेरित कर रहे हैं कि वो लोग स्वेच्छा से कर दें। मैं डॉक्टर कुंवर बेचैन की 2 पंक्तियां अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा जी जी जोश। कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू ज़रा भी साथ दे तो और बात है। वाह क्या बात है। चलने को तो एक पाँव पर भी चल लेते हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो क्या और बात। क्या बात है, बहुत खूब। वाह। नियम तो आपको पता ही है, तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। देवर सज्जनों, एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ पटना से लाइव मौजूद हैं शरद विवेक सागर जी। ये एक सोशल एंटरप्रेन्योर हैं। शरद जी को लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री, करंट वर्ल्ड अफेयर्स में काफ़ी अच्छी खासी जानकारी है। शरद जी एक बार फिर प्रकट हुए, नमस्कार करता हूँ, स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। शरद जी, शरद जी मेरे सामने अजय आनंद जी हैं और यदि आप अपना ऑडियो ऑन कर दें तो आपकी बातें हम सुन सकेंगे। मैं सर्वप्रथम तो आपको प्रणाम करता हूँ। वर्ष 2020 खत्म होने को है और 2021 आने वाला है और मैं थोड़ा भावुक हूँ आपके सामने यह कहते हुए। मैं 12वीं के बाद पूरी छात्रवृत्ति पर जब अमेरिका पढ़ने गया
तो मैंने सिर्फ हरिवंश राय बच्चन जी और दिनकर जी की किताबें रखी थी कविताओं की, और उसमें एक पंक्ति थी जो मुझे हमेशा याद रहती है, और जी। वो है कि है अंधेरी रात मगर दीवा जलाना कब मना है। जी जी। पूरे 2020 पूरे भारतवासियों ने अंधेरी रात के बावजूद दिया जलाया है, और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आने वाले वर्षों में हम सभी को अच्छा स्वास्थ्य मिले, खूब सफलता मिले, और हम सब हमेशा अंधेरी रात में भी दीवा जलाते रहें। और मैं आपके सामने ये कह रहा हूँ इसलिए मैं भावुक हूँ। तो यही मेरी प्रार्थना है, और आज के खेल के लिए बहुत शुभकामनाएं हैं अजय आनंद जी। बहुत 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 धन्यवाद आपका शरद जी। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। अजय आनंद जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट अजय जी, पहला प्रश्न आ रहा है, 1000 रुपए मूल्य इसका। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हिंदू अनुष्ठानों और पूजा में इस्तेमाल होने वाला इनमें से कौन सा उत्पाद अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है? Which of these products used in Hindu rituals is famous for its fragrance? समझ गए प्रश्न को? जी। विकल्प देखिए, ए अक्षत, बी रोली, सी कुमकुम या डी चंदन। चंदन। चंदन? डी चंदन लग रहा ताला लगा दें। है सर। अजय जी आपको बोलना पड़ेगा, प्लीज लॉक डी। सर प्लीज लॉक डी चंदन। डी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने, 1000 जीत गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए। अजय जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट में इनमें से किस डोमेन नाम का प्रयोग किया जाता है? Which of these is a domain name used by official Indian government websites? All right? सर ऑप्शन सुनिए, ए gov.in या बी gov.com, सी ind.in या डी ind.com। सर प्लीज लॉक ए gov.in। gov.in ए पे कह रहे हैं आनंद जी, इस पे ताला लगा दिया जाए। ये भी सही उत्तर है आपका, राइट। 2000 जीत गए आप अजय जी। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। तैयार हो जाइए अजय जी। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस लेंस की मदद से आप अपनी कमजोर नजर को बेहतर कर सकते हैं? With the help of which of these lenses can you improve your weak eyesight? A. Wide angle lens, B. Zoom lens, C. Contact lens, D. Telephoto lens. सर प्लीज लॉक सी कॉन्टैक्ट लेंस। C. Contact lens. ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। Alright. स्वास्थ्य वगैरह के लिए आप लोगों को काफी ध्यान रखना पड़ता होगा, समय क्योंकि नहीं अभी आपके परिवार जो थे सब, पत्नी जी बोल रही थी कि स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना चाहिए आपको। इनका कौन ध्यान रखेगा? पत्नी जी को थोड़ी सी चिंता थी इस बात की। और पुत्र आपके थोड़ी सी मालिश कर रहे थे आपकी पीठ की। जिम करता है सर, बॉडी हाँ जी बिल्डिंग जी, कर रहा नहीं है। बहुत अच्छी बात है ये तो। उसका पूरा फोकस ये होता है कि मैं भी कुछ ना कुछ एक्टिवली इन्वॉल्व रहूं, जी जी जो अक्सर नहीं हो पाता है। जी हाँ जब लॉकडाउन में बिल्कुल घर में बंद हो गए तो कोई वही नहीं था, जी तो हम लोगों ने कोशिश ये करते थे कि उस समय सोसाइटी की लिफ्ट से जो है वो बेसमेंट में जाके जहाँ पार्किंग होती थी, हम दोनों वहाँ पे लगातार वॉक करते थे ओह, कि हाँ, वो जॉगिंग कर लेता था। बहुत से समय निकालना पड़ता है हमें सर। संतान के लिए। अब वो और इस एज के उस दौर में है सर, हाँ जी, जहाँ हाँ जी। उनको शायद हमारे मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता है, जी और हम एज के उस दौर में है जहाँ उनके सहारे की हमको बहुत आवश्यकता है। जी तो अगर दोनों एक साथ चलेंगे तो बहुत शायद अच्छा रहेगा। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है ये। मित्र समझ करके उनको जी संबोधित करना चाहिए। जी वो पुरानी कहावत है, शायद अफगानी कहावत है कि पुत्र यदि पिता के जूते पहन लेता है जी। तो फिर वो पुत्र नहीं रहता, वो मित्र बन मित्र हो जाए। ऑलराइट। सर अजय जी आगे बढ़ते हैं खेल में। सर। चलिए चौथा प्रश्न आ रहा है, मूल्य है इसका 5000 रुपए। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारत सरकार द्वारा निर्धारित कृषि उत्पाद मूल्य एमएसपी में एम क्या है? What does the M stand for in MSP, which is the agricultural product price set by the government of India? A.
मैक्सिमम, बी मार्जिनल, सी मशीनरी या डी मिनिमम? सर डी मिनिमम लग रहा है डी मिनिमम लग रहा है। सर। ओके, क्या करना चाहेंगे? लॉक कर दें सर। डी मिनिमम पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं अजय जी। ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, बधाई। ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये मूल्य है जो सरकार किसानों से सीधे खरीदारी के लिए कृषि उत्पाद मूल्य पर निर्धारित करती है। ये किसान को फसल के न्यूनतम लाभ के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। ऑलराइट अजय जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया है खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न। 10,000 रुपए मूल्य है इसका। 5वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये गाने का प्रश्न आ गया है। पता नहीं आपको गाना वाना सुनने का अवसर मिलता है या नहीं। इस गाने में किनके द्वारा निभाए गए किरदार को बलम कहा गया है? A character played by which actor is referred to as Balam in this song? चलिए गाना सुनाते हैं आपको, फिर आपके सामने विकल्प रखा जाएगा। गाना सुना जाए कंप्यूटर जी। सुन लिया गाना? विकल्प रखूं आपके सामने? जी। ये रहे विकल्प। ए महमूद, बी किशोर कुमार, सी सुनील दत्त या डी मुकरी। ए कैरेक्टर प्लेड बाय विच एक्टर इज रेफर्ड टू एज बालम इन दिस सॉन्ग? सर सी सुनील दत्त। सी सुनील दत्त सर। श्योर है? सर। ताला लगा दें? जी सर। सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। अरे वाह, बिल्कुल सही हो जवाब दिया। वाह क्या बात। ये संगीत वगैरह में इतनी रुचि रखते हैं आनंद जी। पारुल जी आपसे पूछ रहा हूँ। जी सर। सर थोड़ा बहुत शौक है इनको, गाने पुराने गाने का बहुत शौक है। पुराने गाने सुनने का शौक हाँ है? जी, पुराने गाने सुनने। मुझे तो इनको सुनने का शौक है। गाना इनको सुनने का शौक है? नहीं, मुझे इनका गाना सुनने का शौक। अरे वाह। अच्छा चलिए एक ऐसे ही व्यक्तिगत प्रश्न पूछ लेता हाँ हूँ। जी सर। ब्याह से पहले हाँ जी। जब मुलाकातें हो रही होंगी तो आपने इनको गा के कुछ सुनाया था क्या? बिल्कुल सर। सुनाया था? हाँ जी सर। सर मुझे अच्छा अगर गाने आप बुरा का- न माने, अभी गा के सुना सकती हैं आप क्या? जी सर। अरे वाह क्या बात है। इतना सुंदर गाना, इतनी मीठी आवाज में आपने गाया है। ये हमारी फिल्म थी शायद ग्रेट गैम्बलर, उसका गाना है। बहुत ही सुरीला आपने गाना गाया और अब मैं समझ सकता हूँ कि भाई साहब आपने ब्याह इनके साथ क्यों किया। ओके आनंद जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर। अब आएगा छठा प्रश्न। 20,000 रुपए इसका मूल्य है। ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। भारत में इनमें से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी उपनिवेश नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फ्रेंच सेटलमेंट इन इंडिया? ऑप्शन देता हूं। ए गोवा, बी माहे, सी पुदुचेरी या डी चंदननगर। सर मुझे गोवा लग रहा है, क्योंकि गोवा जो है वो पोर्टुगीज कॉलोनी रही है। पुडुचेरी तो फ्रेंच कॉलोनी थी। माहे के बारे में मुझे आइडिया नहीं है। मुझे गोवा लग रहा है सर। गोवा जी। जाएंगे उसके साथ आप? जी सर। सर प्लीज लॉक ए गोवा। प्लीज लॉक ए गोवा कंप्यूटर जी। मान्यवर आपने सही उत्तर दिया है। और जैसा कि आप कह रहे थे, गोवा जो है एशिया में पुर्तगालियों का ऐसा पहला उपनिवेश था जिसे लिस्बन के समान नागरिक विशेषाधिकार दिए गए थे। 1961 में गोवा भारत का हिस्सा बना और 87 में भारत का राज्य बना। गोवा बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर।
आ रहा है 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए इसका मूल्य। 7वां प्रश्न अजय आनंद जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस पूर्व क्रिकेटर ने इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है? Which former cricketer plays the male lead in this film? अब विकल्प देखिए। ए ग्लेन मैग्रा, बी ब्रेट ली, सी मिचेल जॉनसन या डी शॉन टेट। सर प्लीज लॉक बी ब्रेट ली जल्दी उत्तर दे दिया आपने। बी पे ताला लगा दें। प्लीज। बी ब्रेट ली पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वाह क्या बात है। अनुपम शर्मा द्वारा निर्देशित अन इंडियन में ब्रेट ली तनिष्ठा चैटर्जी के साथ मुख्य भूमिका में नजर आए हैं। ओके अजय आनंद जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इनमें से कौन सी झील उत्तराखंड में स्थित 7 ताल का हिस्सा नहीं है? Which of these lakes is not a part of the 7 ताल in उत्तराखंड? ए रामताल, लक्ष्मण ताल, सीता ताल, भीम ताल। ए रामताल, बी लक्ष्मण ताल, सी सीता ताल या डी भीम ताल। सर भीमताल तो 100% है। सीता ताल मैंने कभी नहीं सुना सर। लक्ष्मण ताल भी है। लाइफलाइन। शांत 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 हो जाइए, चल पड़ी जी। एक लाइफलाइन लेंगे अजय आनंद जी। अजय जी आपके पास चारों लाइफलाइन जीवित हैं, बताइए कौन सी लेंगे? सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, ऑलराइट। कबीर महाशय, वीडियो कॉल अ फ्रेंड को अंकित किया जाए। और अजय जी आपने कुछ नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, ये थे वो नाम। नेहा हैं, राजीव हैं, कमल जीजा जी हैं और गोयल सर हैं। किनसे बात सर, कीजिएगा? गोयल सर से बात। गोयल सर से बात करें, ऑलराइट। कबीर महाशय, गोयल सर को फोन लगाया जाए। आपके सीनियर हैं जी, इसीलिए मेरे सर ऑफिस लगा हुआ है सामने। जी। इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे वो? गोयल जी प्रणाम करता हूं आपको, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। जी गोयल सर, हमारे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं अजय आनंद जी। आपको गोयल सर करके संबोधित करते हैं वो, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इनकी मदद कर पाएंगे। एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, आपकी सहायता मांग रहे हैं वो। तैयार हो जाइए गोयल सर। अजय आनंद जी आपका समय शुरू होता है अब। सर इनमें से कौन सी झील उत्तराखंड में 7 ताल का हिस्सा नहीं है? रामताल, लक्ष्मण ताल, सीता ताल, भीम ताल। जो उत्तराखंड में 7 ताल। जी I think it is Ramtal, but I am not sure about it. I think it is Ramtal. ठीक है सर, थैंक यू। जी क्या करना चाहेंगे आप अजय आनंद? सर मैं एक और लाइफलाइन लेना चाहता हूँ। ऑलराइट, एक और लाइफलाइन लेंगे। शांत हो जाइए, चल पड़ी जी। और 3 लाइफलाइन बची हैं, क्या लेंगे? सर फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, ओके। कमेटी महाशय, फ्लिप द क्वेश्चन जो लाइफलाइन है इसको अंकित कर दीजिए। अजय आनंद जी, इस प्रश्न को हम हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा आपके सामने। जाने से पहले इसका उत्तर हमें देना पड़ेगा। आपके जो सीनियर थे वो रामताल कह रहे थे, किसी एक को गेस कीजिए। सर फिर अब लक्ष्मण ताल करते हैं। हैं? अब लक्ष्मण ताल करते हैं सर। भी लक्ष्मण ताल पे ताला लगाया जाए। ये गलत उत्तर होता, सही है भीमताल। तो 7 ताल झील जो है उत्तराखंड में स्थित है, जो कि नैनीताल से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 7 झीलों का एक समूह है, जिसमें से कुछ झीलें अब विलुप्त हो गई हैं। 7 ताल झील में गरुड़ ताल, रामताल, लक्ष्मण ताल, सीता ताल, पूर्ण ताल, सुखा ताल, नल दमयंत ताल शामिल हैं। भीमताल उत्तराखंड के नैनीताल जिले का एक झील और छोटा सा शहर है, इसका नाम भीम के नाम पर रखा गया है। बहरहाल चलिए, अच्छा हुआ आपने लाइफलाइन ले ली। इस प्रश्न को हम हटा देंगे। और हमने आपको एक 11 विषयों की सूची दी थी और आपसे अनुरोध किया था कि किसी एक को आप चुने, तो क्या चुना आपने? ये रही सूची वो, रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी। रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी को चुना है। ऑलराइट कंप्यूटर जी, इस प्रश्न को हटा दीजिए। रिलीजन, कल्चर, माइथोलॉजी के आधार पर जो फ्लिप द क्वेश्चन है अजय जी के सामने,
आप पेश कर दीजिए। महाभारत के अनुसार इनमें से कौन सा पात्र कौरव नहीं है? According to the Mahabharata, which of the following was not one of the Kauravas? A. Yuyutsu, B. Duryodhan, C. Dushashan या D. किचक या किचिका? सर प्लीज लॉक डी कीचक। किचक, ताला लगा दें? Yes. श्योर हैं इसके बारे में? यस सर। डी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने अजय जी। युयुत्सु, दुर्योधन, दुशासन ये कौरव थे और किचक या कीचक मत्स्य के राजा विराट का साला और राज्य का सेनापति था जिसका वध भीम ने किया था। ऑलराइट, पहुंच गए हैं 9वें प्रश्न पर। सर। 1,60,000 रुपए इसका मूल्य है। अजय जी इसके साथ जूझिए। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए जीतने के लिए ये रहा। गुजरात के किस पूर्व मुख्यमंत्री ने 2012 में गुजरात परिवर्तन पार्टी का गठन किया था? Which former chief minister of Gujarat formed the Gujarat Parivartan Party in the year 2012? A. Shankar Singh Waghela, B. Keshubhai Patel, C. Dilip Parekh, D. Suresh Mehta। सर शंकर सिंह वाघेला। हाँ जी, ए शंकर सिंह वाघेला। श्योर हैं आप? केशुभाई पटेल। केशुभाई पटेल बी। श्योर हैं आप? जी लगा दें ताला? जी सर। कॉन्फिडेंट हैं आप? जी जी ठीक है सर। ऑलराइट, बी केशुभाई पटेल पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। बहुत बहुत बधाई आपको। केशुभाई पटेल ने 2012 में भाजपा से अलग होकर के गुजरात परिवर्तन पार्टी का गठन किया था और 2014 में इस पार्टी का भाजपा के साथ विलय हो गया। 1995 में केशुभाई पटेल कुछ महीनों के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। इनका 29 अक्टूबर 2020 को दुर्भाग्यवश निधन हो गया। अजय जी अब आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव। 3,20,000 रुपए 10वां प्रश्न है ये। चांस मत लीजिएगा। 2 लाइफलाइन अभी भी जीत हैं, सही उपयोग कीजिएगा उनका। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यूनानी इतिहास में किस भारतीय राजा को सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस भी कहा जाता है? Which Indian king is referred to as Sandrocotus and even Androcotus in Greek history? A. Chandragupta Maurya, B. Ashok, C. Samudragupta, D. Amoghavarsh। सर चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त में मुझे डाउट हो रहा है। चॉइस चंद्रगुप्त मौर्य लग रही है। क्या करेंगे? सर प्लीज लॉक ए चंद्रगुप्त मौर्य लॉक। लगा दिया ताला? सर मन में आपने ताला लगा लिया है जी। और हमें कह रहे हैं ए चंद्रगुप्त मौर्य पे ताला लगाया जाए। लगा दीजिए कंप्यूटर जी। मान्यवर 4 ऑप्शंस थे आपके पास और 2 लाइफलाइन थी आपके पास। और कई बार हम अपने जितने भी खिलाड़ी होते हैं उनसे कहते हैं कि इनका आपको उपयोग करना चाहिए। मान्यवर ये बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। बधाई आपको बहुत बहुत। वेल प्लेड। 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। 3,20,000 रुपए जीत ले आपने और एक चेक आ रहा है आपके नाम। ₹3,20,000 का चेक आपके नाम आ गया। सिग्नेचर देखने को तरस रहे। मान्यवर हमारा सिग्नेचर तो आप हमारी इनकम टैक्स रिटर्न में भी पा सकते हैं।
ऐसी कौन सी बड़ी बात है। हाँ, और जो चेक भी लिखते हैं उनको, सर उसके ऊपर मेरा उसमें नाम भी ये लिखा है। हस्ताक्षर नहीं होता है, वो दूसरा बैंक वाला होता है। इसमें नाम भी लिखा है सर मेरा, अच्छा, दोनों बार। तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। चाणक्य के साथ चंद्रगुप्त ने भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक साम्राज्य का निर्माण भी किया। ग्रीक और लैटिन ग्रंथों में चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के रूप में भी जाना जाता है। अजय जी, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। खेल का जो दूसरा पड़ाव था उसे आपने पार कर लिया है, और बहुत ही नियमित रूप से हम जितने भी यहाँ खिलाड़ी आते हैं उनसे यही पूछते हैं, इसका उपयोग कैसे कीजिएगा आप? सर जीवन में इच्छाएं आकांक्षाएं बहुत होती हैं, जी। होनी भी चाहिए, वरना प्रगति रुक जाती है इंसान के करियर की। लेकिन मेरी जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये है कि सबसे पहले मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, अच्छा अच्छा जी। क्योंकि अब वो लगभग 26 साढ़े 26 साल की हो गई है। और दूसरा, मुझे अपने बच्चों के लिए एक परमानेंट छत का इंतजाम करना है। घर चाहिए आपको अपना? घर चाहिए मुझे। ओके। कभी प्रयत्न किया पहले कि आपको एक अपना घर होना चाहिए? 2012 में एक फ्लैट बुक किया था जी जी। नोएडा में, और वो रीसेल पे लिया था। लगभग ये था कि 3-4 महीने में कंप्लीट होकर मिल जाएगा, हाँ जी। और 2012 से आज तक वो नहीं मिला। वो उसी स्थिति में है। बैंक से लोन भी लिया, और जितना अपने जो जमा पूंजी संचित की थी वो भी सब लगाई। पूरा प्रोजेक्ट ही फ्लॉप हो गया एक तरह से। ओहो। अभी भी वो खाली बेयर स्ट्रक्चर्स खड़े हैं वहाँ पर। लगभग 3000 लोग हैं उस सोसाइटी में जिन लोगों ने बुक किया हुआ है, जिन्हें नहीं मिल पाया है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि वो सारी जितनी भी दुविधाएं हैं वो पार हो जाएं आपके इस जीवन में, और आप यहाँ से ऐसी धनराशि जीत करके जाएं ताकि आप अपना जीवन जो है फिर से उजागर कर सकें, बेटी की शादी हो सके, आपका अपना घर हो सके परिवार के लिए। 11वां प्रश्न आ रहा है। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हैं। इस अगले प्रश्न को खेलिएगा जरूर, कुछ भी हो जाए। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। अजय आनंद जी, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस तस्वीर में नजर आ रहे दिग्गज खिलाड़ी कौन है? आपको एक हम तस्वीर दिखाएंगे। हु इज द स्पोर्टिंग लेजेंड seen in this photograph? Can we see the image, please? देख लिया? जी ऑप्शन रखूं आपके सामने? जी सर। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए उधम सिंह, बी अजीतपाल सिंह, सी बलबीर सिंह सीनियर, डी केडी सिंह। सर केडी सिंह तो नहीं है, मुझे बलबीर सिंह सीनियर साहब लग रहे हैं। बलबीर सिंह सीनियर लग रहे बलबीर सिंह के साथ जाएंगे? हैं। जी ऑलराइट। अजय आनंद जी कह रहे हैं सी बलबीर सिंह सीनियर। इस पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। Well played, Ajay Anand. Legendary hockey player Balbir Singh Dosanjh, better known as Balbir Singh Senior, was a member of the 3 Olympic gold medal winning teams. He passed away this year at the age of 96. यस सर। 12वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 12,50,000 रुपए देगा, और अभी भी 2 बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन जीवित। 12वां प्रश्न अजय आनंद जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आजादी रक्ता इंडिका वृक्ष का लोकप्रिय नाम क्या है, जो कि महोगनी परिवार मलिएसिए का सदस्य है? What is the popular name of the tree Azadi Rakta Indica, which is a tree in the mahogany family Meliaceae? Options देखिए। A pine, B खेजड़ी, C देवदार, D नीम। देवदार, नीम, खेजड़ी या चीड़, पाइन। What is the popular name of the tree Azadi Rakta Indica, which is a tree in the mahogany family Meliaceae? समय समय आपके पास, सोच लीजिए, कहीं पढ़ा हो, देखा हो, सुना हो।
महोगनी परिवार, इलियासी का सदस्य। सर खेजरी का तो मैंने नाम भी नहीं सुना। चीड़ और देवदार में से एक होना चाहिए सर। बार बार हमें ये बताना पड़ता है अपने खिलाड़ियों को कि आप 12,50,000 रुपए के लिए खेल रहे हैं। 2 लाइफलाइंस हैं आपके पास, 50-50, आज से एक्सपर्ट। सही उत्तर देंगे 12,50, गलत आपको नीचे ले आएंगे 3,20 में। मन में संदेह हो, कष्ट हो रहा हो, लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी 50-50 लेना चाहूंगा सर। 50-50, सर 2 विकल्प हैं आपके मन में। ऑलराइट, कमरी महाशय अजय आनंद जी कह रहे हैं 50-50 लाइफलाइन लेना चाहेंगे, इसको अंकित कर दीजिए और जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। बचा है बी खेजरी, डी नीम। सर डी नीम। नीम पे जाएंगे? जी सर, डी नीम को लॉक किया जाए। आपको कहना पड़ेगा। सर मैंने बोला जी डी नीम को लॉक कर दीजिए। डी नीम पे ताला लगा दीजिए। कंप्यूटर जी देखें ये सही है या नहीं। Yes, sir, is the right answer. Well done. It is one of the 2 species in the genus Azari Rakta and is a native to the Indian subcontinent, that is India, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka and the Maldives. ये तो बड़ा ही मुश्किल प्रश्न था। Well played, sir. थैंक यू सर। कैसे आपने इसको अनुमान लगाया इसका? सर ये मैंने सही बताऊं तो गेस किया। हैं, गेस किया आपने? जी। ओके। एक कैलकुलेटेड गेस था। नीम जो है हमारी संस्कृति का एक पार्ट है। जी जी जी। और उसके जो बॉटैनिकल नेम आ रहा था उसमें इंडिका आ रहा था, तो मैंने वो एक वाइल्ड गेस लिया। हाँ। मैंने उस वाइल्ड गेस को जो है यहाँ पे जो इंडिका से आपने अनुमान लगाया कि ये हो सकता है। जी। और यही एक महागनी वृक्ष था। जी। लेकिन इसका जो उपयोग होता है आप तो जानते हैं कि दातुन बनता है, नीम की पत्ती खाई जाती है, बहुत अधिक मेडिसिनल वैल्यू है। कड़वी पत्ती खाई जाती है और कहे कि जहाँ पे नीम का पेड़ उग जाता है उसकी छाया जो है बहुत अच्छी होती है। जी। और विदेश में अब इसको पेटेंट किया जा रहा है, आपको मालूम होगा, नीम पेड़ को लेकर के। हाँ जी। टूथपेस्ट बनने लग गए उसके। जी। ऑलराइट, शायद आपने अपनी बीएससी जो थी वो एग्रीकल्चर में की हुई थी। सर ये नहीं कहना चाह रहा। वेल प्लेड सर, वेल प्लेड। अजय आनंद जी, आ रहा है 25 लाख रुपयों का प्रश्न और एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन बची हुई है अभी भी आपके पास। बहुत ही सोच समझ कर खेलिएगा। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए। अजय आनंद जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस वॉइसरॉय को ब्रिटिश भारत में स्थानीय स्वशासन का पथ प्रदर्शक माना जाता है? Which viceroy is generally regarded as the pioneer of local self-government in British India? A. Lord Ripon. B. Lord Lytton. C. Lord Dufferin. या D. Lord Curzon. समय ही समय आपके पास। सही उत्तर देंगे 25 लाख रुपए। एक लाइफलाइन, आस्क द एक्सपर्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन होती है ये, आपके पास अभी भी जीवित। सर जहां तक मुझे याद आ रहा है ये लॉर्ड रिपन है। लॉर्ड रिपन ने बहुत सारे सेल्फ गवर्नेंस के चेंजेस किए, लॉर्ड कर्जन ने भी किए। नहीं सर, मैं वाइल्ड गेस नहीं लेना चाहूंगा इस जगह, तो आस्क द एक्सपर्ट चॉइस। लाइफलाइन लेंगे आप? सर। वाइल्ड गेस नहीं करना चाह रहे हैं? ओके। आपके पास जो बाकी बची हुई लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट की, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर मास्टर और हमारा संपर्क करवाइए शरद जी से। शरद जी आपकी बारी आ गई है, प्रकट होइए हमारे सामने।
शरद जी, एक बार फिर आपका स्वागत, प्रणाम करता हूं आपको। मान्यवर, प्रश्न शायद आपने सुन लिया होगा। अजय आनंद जी की आप मदद कीजिए कृपा करके। जी मैं आपको फिर से वो प्रश्न पढ़ के सुनाऊंगा और उसके 4 विकल्प सुनाऊंगा, और जैसे ही मैं विकल्प पढ़ना शुरू करूंगा 60 सेकंड की घड़ी जो है वो चल पड़ेगी। किस वायसराय को ब्रिटिश भारत में स्थानीय स्वशासन का पद प्रदर्शक माना जाता है? ऑप्शन सुनिए। ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड डफरिन या डी लॉर्ड कर्जन। मुझे लगता है इसका आंसर लॉर्ड रिपन ए होना चाहिए। लॉर्ड रिपन ने ही भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया था 1800s में, तो लॉर्ड रिपन को ही इसका पायोनियर माना जाता है। ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, आप लॉर्ड रिपन के साथ जाइए। मान्यवर, आपका भी ध्यान वहीं जा रहा था। मुझे क्या मालूम करें? था सर, मुझे मालूम था। ए लॉर्ड रिपन, प्लीज कर लॉक, दे? प्लीज लॉक ए ए लॉर्ड रिपन पे ताला लगाया जाए। एंड एब्सोल्युटली द राइट आंसर शरद जी, बहुत बहुत बधाई। और शरद जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अजय जी का ध्यान भी उधर ही जा रहा था, आपने सुन लिया होगा। जी लेकिन जी, जैसा कि उन्होंने कहा, हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और उन्होंने आपकी मदद मांगी और वो सही हो गया। वाह, क्या बात है। 1881 से 82 में लॉर्ड रिपन ने आदेश जारी किए, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय स्वशासन के विकास को प्रोत्साहित किया गया। 25 लाख रुपए जीत लिया आपने अजय आनंद जी, और चारों लाइफलाइन अब समाप्त हो गई। अब केवल आपकी बुद्धि पर आपको भरोसा करना पड़ेगा। अब बहुत ध्यान से खेलिएगा। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए। अजय आनंद जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1926) के निबंध बनारस को 20वीं शताब्दी के इनमें से किस लेखक ने लिखा है? बनारस is a 1926 essay by which of the following 20th century authors? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने, और अगर सही हो गया तो आप जीत जाएंगे 50 लाख रुपए। ए रे ब्रैडबरी, बी सैमुअल बेकेट, सी एल्डस हक्सली, डी जॉर्ज ऑरवेल। समय ही समय है आपके पास, सोच समझकर खेलिएगा। 100% उत्तर आना चाहिए, चांस लेने की कोई संभावना मत रखिएगा अपने मन में। 50 lakhs if it's the right answer। नहीं मालूम हो तो आप क्विट कर सकते हैं। 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। सर, जितना मुझे ध्यान आ रहा है, इसका आंसर शायद डी जॉर्ज ऑरवेल है। सैमुअल बेकेट। $25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। कोई भी लाइफलाइन नहीं है आपके पास। समय समय बहुत सोच समझ कर खेलिएगा अजय आनंद जी। सोचिए 25 लाख रुपए आपके जीवन में कितना महत्व रखते हैं। सबको हम यही कहते हैं। 1926 के निबंध बनारस को 20वीं शताब्दी के इनमें से किस लेखक ने लिखा है? ए रे ब्रैडबरी, बी सैमुअल बेकेट, सी एल्डस हक्सली, डी जॉर्ज ऑरवेल। सर, मुझे कोई आइडिया नहीं है और मैं कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहूँगा, तो मैं क्विट करना चाहूँगा। क्विट करेंगे आप? अंतिम निर्णय आपका, आप क्विट करेंगे? ओके अजय आनंद जी, आपको अनुमति देते हैं कि आप खेल क्विट कर सकें। 25 लाख रुपए आप जीते हैं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हमारी और हमारे केबीसी की ओर से। ये 25 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दिए जाएंगे। ये एक मोबाइल ऐप है, आपका नाम आ जाएगा, आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे और 25 लाख रुपए, 1 2 3 4 और 5, 25 लाख रुपए इसको कंफर्म किया। मान्यवर, आपके बैंक में ये 25 लाख रुपए जमा हो गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। वेल प्लेड सर, रियली वेल प्लेड। अब
इस प्रश्न का हमें सही उत्तर बताना होगा हमारे दर्शकों के लिए, और शायद आपको भी इस जानने के लिए आप उत्सुक होंगे। किसी एक को गेस कीजिए। आप कह रहे थे शायद डी जॉर्ज ऑरवेल। डी जॉर्ज ऑरवेल पे ताला लगाया जाए। नहीं, मान्यवर बच गए आप। ये सही नहीं है। एल्डस हक्सली इज द राइट आंसर। एल्डस हक्सली एक ब्रिटिश लेखक हैं जिन्हें कि 1932 के उनके उपन्यास ब्रेव न्यू वर्ल्ड के लिए जाना जाता है जी। और 1926 के निबंध बनारस में उन्होंने वाराणसी की अपनी यात्रा के दौरान हुए अपने अनुभव का वर्णन किया है। एल्डस हक्सली, वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। आज बहुत बहुत बधाई। बहुत प्रयत्न किया आपने और हम उम्मीद करते हैं कि इस धनराशि का आप एकदम सही उपयोग कर पाएंगे। वहां मत डालिएगा जहाँ पहले डाला हुआ था, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वहां पर तो धोखा हो गया आपके साथ। जी। ऑलराइट। समय समाप्ति की घोषणा भी हो गई अजय। आपसे मिल करके बहुत सारा ज्ञान मिला हमें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अजय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अजय आनंद जी, आपसे हम भी विदाई लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से आपको। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। नमस्कार। स्कूटर बच गया है देवियों सज्जनों और समय समाप्त हो गया है। इसी के साथ देवियों सज्जनों 2020 को हम इस मंच से विदाई देते हैं। हम सब ने इस साल बहुत ही संघर्ष किया है। 2021 हमारे हर संघर्ष का समाधान बने। हम सबको इतनी शक्ति मिले कि फिर कोई भी दुविधा हमारी खुशियों को, हमारे विश्वास को और हमारे इरादों को कमज़ोर न कर सके। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने रहें और नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2021। गुड नाइट। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। क्या टाइमिंग थी, अब की बार एकदम सही हो गया।